हाय एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल राठी एंड वेलकम बैक टू राठी ट्रेडर्स। सो यार, मैं आशा करता हूँ कि आज आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रॉफिट किया होगा बिकॉज़ आज बुलिश ट्रेड भी मिला था और बेयरिश ट्रेड भी मिला था, जिसमें कि मार्केट ने पहले नीचे मूव किया था 250 पॉइंट के लिए और फिर अच्छा खासा 400 साढ़े 400 पॉइंट के आसपास मार्केट ने ऊपर के लिए भी मूव किया है। सो इसी तरीके की चार्ट एनालिसिस जो होती है वो हमेशा काम करती है। वो मैं अब आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ कि आज की डेट में हमने कहाँ-कहाँ पे और क्यों ट्रेड लिए थे, क्या रीज़न रहा था और आने वाले टाइम के लिए हम कैसे अपने आप को वेल प्रिपेयर्ड करके रख सकते हैं। क्योंकि हमने देखो मंडे की स्ट्रेटजी आज ही फाइंड आउट कर ली कि मंडे के दिन हम लोगों को क्या करना है। जब आप मार्केट से एक दिन आगे की तरफ चलते हैं, आपकी एनालिसिस एडवांस एनालिसिस चलती है, तब आपको मार्केट पैसा देना स्टार्ट कर देता है। क्योंकि जब तक आप इंडिकेटर के भरोसे बैठे रहेंगे और आप सोचेंगे कि इंडिकेटर बताएगा तब मैं ट्रेड लूंगा, तो भाई इसका मतलब है आप मार्केट से पीछे चल रहे हो। आपको मार्केट से आगे निकलना होगा और जब आप मार्केट से आगे निकलोगे ना, तो तभी ही आप एडवांस ट्रेड ले पाओगे। और मार्केट से एडवांस, क्योंकि होता क्या है ना, लोगों का एक साथ प्रॉब्लम ये भी होता है कि जहाँ पे आप लोग एंट्री ले रहे होते हो वहाँ पे हम लोग एग्जिट ले रहे होते हैं। सो ये एक सबसे बड़ा रीज़न है आपका लॉस मेकिंग ट्रेडर और हमारा प्रॉफिट मेकिंग ट्रेडर होने में। तो चलिए यार, स्क्रीन पर चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें। सो ओके, सो यार ये एक डिस्क्लेमर है, ये आप रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है। ओके, सो अब मैं आपको दिखाता हूँ बैंक निफ्टी में। देखिए बैंक निफ्टी में यहाँ पे आप सबसे पहले ध्यान दीजिएगा। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके, ठीक है। यहाँ पे आप सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अभी हम लोग बैंक निफ्टी में 1 मंथ का चार्ट एनालिसिस कर रहे हैं। 1 मंथ के चार्ट एनालिसिस में अगर आप देखेंगे तो मार्केट में आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे ना एक नीचे की तरफ ये एक ट्रेंड लाइन बनी हुई है। ठीक है। ये ट्रेंड लाइन देखो, मैं कभी भी एक दिन का 2 दिन का चार्ट एनालिसिस नहीं करता। मेरे को हमेशा पहले बड़ा टाइम फ्रेम देखना होता है, उसके बाद फिर मैं छोटे टाइम फ्रेम पर आता हूँ। और जो लोग मुझे जानते हैं वो लोग ये बात अच्छे से तरीके से जानते हैं कि मैं 2 से 3 चीज़ों पे काम करता हूँ, जिसमें सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, चार्ट पैटर्न। तो यहीं पे भी मैं आपको वही चीज़ दिखा रहा हूँ कि देखिए सबसे पहले यहाँ पे मार्केट के अंदर यहाँ पे ट्रेंड लाइन बना हुआ था, जो कि हमारा नीचे का हमारा मंथली चार्ट पर ट्रेंड लाइन है। आप इसे देखोगे, जब भी मार्केट इस ट्रेंड लाइन को टच करता है यहाँ से बाउंस करता है। दूसरी बार टच किया, बाउंस किया, तीसरी बार टच किया, बाउंस किया, चौथी बार इसके नियर बाय आया। देखो 100 200 150 400 पॉइंट के आसपास में ना इतना डिफरेंस चलता है, मार्केट करता है। तो इसकी जैसे ही नियर बाय आया था सपोज के पास, देन उसके बाद यहाँ से फिर से बाउंस करता है। ठीक है। अब इसी के बाद आप देखोगे तो एक ऊपर की तरफ ट्रेंड लाइन आपको ये वाली मिलती है, लेकिन इससे छोटा चैनल भी एक चल रहा है। वो छोटा चैनल क्या चल रहा है, अभी यहाँ पे छोटा चैनल बना हुआ है ये वाला पॉइंट। आप देखो तो आप इसमें क्या है कि ये वाला एक रेजिस्टेंस है, दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा रेजिस्टेंस, चौथा रेजिस्टेंस। सो मार्केट आप जब भी देखोगे ना, तो मार्केट आपको इसी डायरेक्शन में दिखेगा। सो ओवरऑल मार्केट का पैटर्न क्या बना हुआ है, वन डे चार्ट पर आप ये देखिए कि पहले मार्केट नीचे जाता है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर जाता है, एंड देन उसके बाद यहाँ पे फिर से नीचे आता है। नीचे आने के बाद मार्केट यहाँ पे ऊपर की तरफ चलता है। ठीक है। आपको पहले ये डायरेक्शंस आपको समझ आने चाहिए कि मार्केट का ओवरऑल डायरेक्शंस क्या चल रहे हैं। अच्छा, अब ये देखिए आप, अब यहाँ पे जब आप देखेंगे मार्केट के अंदर, तो मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पे अपना पहले लो बनाया था 49,710 का। 49,710 से जब ऊपर की तरफ चला है मार्केट, तो आज की क्लोजिंग करिए 53,583 पर। 53,583 से जब ऊपर की तरफ चलेगा तो मार्केट का पहला टारगेट यहाँ पे जो आएगा वो आएगा आपका यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक का, मतलब कि 54,954 का पहला टारगेट होगा। देन उसके बाद में फिर अगर यहाँ से ब्रेकआउट करता है, तब मार्केट यहाँ पे नेक्स्ट मूव दिखाएगा आपको 57,970 के लिए नेक्स्ट टारगेट रहेगा। और अगर हमारा 57,970 ब्रेक करता है, तो देन उसके बाद फिर हम यहाँ पे फर्दर मूव ऊपर के लिए 61,000 के लिए देखेंगे। अदरवाइज दूसरा क्या हो सकता है, अगर मार्केट हमारा यहाँ से रिवर्सल करता है तो वापस मार्केट नीचे की तरफ आएगा और हमारा नीचे का जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा हमारे पास यहाँ पे 50,610 का। ठीक है। और अगर हमारे पास 50,610 ब्रेक करता है, तो देन उसके बाद मार्केट हमें नेक्स्ट मूव दिखाएगा यहाँ पे 46,000
57 का। ठीक है, सो आई नो कि बहुत सारे लोगों को ये वाले जो लेवल्स है ये डाइजेस्ट नहीं होते हैं, बिकॉज दे आर यूज टू वर्क ऑन ओनली 5 मिनट और 1 मिनट के चार्ट एनालिसिस पे वो लोग काम करते हैं और लॉस करते हैं। बट यार मेरा काम ये होता है कि मैं हमेशा पहले बड़ी ट्रेड देखता हूँ, देन उसके बाद फिर छोटे ब्रेकडाउन्स देखता हूँ कि मार्केट के अंदर में कहाँ कहाँ पे हमारी एंट्रीज अच्छी मिल सकती हैं। ठीक है, सो ये हो गया हमारे पास मंथली का चार्ट, हमें क्लियर समझ आ गया जिसमें ऊपर का हमें दिखाई दे रहा है 55,189 तक का ऊपर जा सकता है। यहाँ पे मार्केट ऊपर का टारगेट ये है 55,189 का। अभी है मार्केट 53,000 और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट 1500 पॉइंट के लिए ऊपर के लिए। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसी चीज़ को आपको वीकली चार्ट में। वीकली चार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, क्योंकि अब वीकली में जब हम देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये ट्रेंड लाइन दिखाई देगा। ठीक है, ये वीकली का ट्रेंड लाइन है। इस वीकली ट्रेंड लाइन में जब आप देखेंगे तो मार्केट आपको यहाँ पे किस तरीके से दिखाई देगा कि देखिए यहाँ पे रेसिस्टेंस को टच किया, सपोर्ट को टच किया, ऊपर गया, दूसरी बार सपोर्ट को टच किया फिर ऊपर, तीसरी बार सपोर्ट किया फिर ऊपर, देन उसके बाद यहाँ पे रेसिस्टेंस लिया नीचे, दूसरी बार रेसिस्टेंस लिया, क्योंकि पहले वाला जहाँ पे रेसिस्टेंस था दूसरी बार भी वहीं पे लिया मार्केट ने, और फिर वहां से नीचे की तरफ आया और यहीं पे ही हमारा जो पहला दूसरा तीसरा चौथा यहाँ पे रेसिस्टेंस लेकर के वो टाइम है और मार्केट अपने वापस उसी रेसिस्टेंस जोन में आ जाती है। क्योंकि अब मार्केट के लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या हो गया, इम्पोर्टेंट है यहाँ पे 43,472 से लेकर के और यहाँ पे 453 के ऊपर निकलना। अगर मार्केट हमारा 53,454 के ऊपर 453 के ऊपर निकलता है तो पहला टारगेट हमें मिलेगा 55,517 का, और 517 के ऊपर अगर निकलेगा तब हमें यहाँ पे बड़ा मूव हमें देखने के लिए मिल जाएगा 59,033 का। ठीक है, ये हमें नेक्स्ट टारगेट हमें देखने के लिए मिल जाएगा। अदरवाइज अगर हमारा मार्केट नीचे की तरफ आता है, यहाँ से जो हमारा ये रेसिस्टेंस जोन बना हुआ है वीकली चार्ट पर, पहला दूसरा, और अगर हम यहाँ से वापस अगर रिवर्सल करते हैं तो मार्केट फिर से नीचे का मूव दिखा सकता है, और वो मूव कहाँ तक होगा 49,710 का हमारे पास नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे हो सकता है। ठीक है जी, और इसी के बाद अगर हमारे पास 49,710 ब्रेकआउट करेगा तब हम यहाँ पे फर्दर मूव देखेंगे नीचे के लिए 46,439 का। ठीक है, अब इसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे मार्केट, ये हो गया हमारे पास वीकली का चार्ट एनालिसिस। अब हम देखेंगे डेली के चार्ट एनालिसिस पे। ठीक है, तो डेली का चार्ट एनालिसिस में आपको दिखा देता हूँ। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक ट्रेड को समझना। थोड़ा सा काम लगता है, इसमें 10 से 15 मिनट लगते हैं आपको चार्ट एनालिसिस के लिए, लेकिन आपको बहुत अच्छी क्लियर पिक्चर देता है। आपको अभी समझ आएगा कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ आपको। देखो अब हम यहाँ पे डेली का चार्ट एनालिसिस कर रहे हैं, तो डेली चार्ट एनालिसिस में जब आप देखेंगे तो मार्केट के अंदर यहाँ पे ये एक ट्रेंड लाइन बन रही थी और यहाँ पे नीचे की तरफ एक ट्रेंड लाइन बन रही थी। अब इसे जब आप देखोगे तो मार्केट का बिहेवियर क्या था कि रेजिस्टेंस से सपोर्ट पर आ रही थी, सपोर्ट से रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट, फिर रेजिस्टेंस। यहाँ पे मार्केट 4 दिन के लिए यहाँ पे रेंज में रहती है, देन उसके बाद ब्रेकआउट देती है और फिर यहाँ पे हल्का सा रेंज के अंदर यहाँ पे 3 से 4 दिन यहाँ पे मार्केट निकालती है। अब देखो आज की डेट में क्या हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मार्केट हमारे पास क्या था, नीचे की तरफ खुलता है, पहले नीचे की तरफ जाता है, नीचे का बॉटम में टच करता है 52,432 तक। यहाँ तक ही क्यों आता है मार्केट, आप इस चीज़ को समझ गए ना तो आपके मार्केट के 90% कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। कि यहाँ पे आप देखिए कि जो आपका ये डेली का चार्ट था, डेली की चार्ट की ट्रेंड लाइन बनी हुई थी यहाँ पे, ये हमने पहले ही एनालिसिस कर लिया था और इसी के बेसिस पे जब हमारा मार्केट यहाँ पे पहले डाउनफॉल आ रहा था तब हमने यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया था और उसके बाद बहुत बड़ी क्वांटिटी के साथ में हमने यहाँ पे बाइंग की थी। क्योंकि मार्केट का बाइंग करने का रीज़न क्या था ये आपको समझ आ रहा होगा। बाइंग करने का रीज़न हमारे पास यहाँ पे ये था कि हमारे पास डेली चार्ट एनालिसिस के बेसिस पे यहाँ पे रेसिस्टेंस था, दूसरी बार यहाँ पे रेसिस्टेंस था, तीसरी बार यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे 3 से 4 दिन यहाँ पे निकाला था, देन उसके बाद ब्रेकआउट दिया था। तो ऑब्वियसली जो लोग चार्ट एनालिसिस जानते हैं वो लोग जानते होंगे कि जो मार्केट में पहले सपोर्ट रेसिस्टेंस होता है वो आगे चल के सपोर्ट का काम करता है। तो एग्जैक्टली मार्केट ने आज भी वही किया कि आगे चल के मार्केट ने यहाँ पे ये सपोर्ट लिया और यहाँ
यहाँ से फिर एक बहुत अच्छा यहाँ से पुल बैक दिखाया है मार्केट ने ऊपर के लिए। सो अब देखिए मार्केट यहाँ पर क्लोज हो गई थी, अगर मार्केट क्लोज नहीं होती तो यहाँ से अभी मार्केट और भी ऊपर जाती, कहाँ तक जाती है, अब हमारा टारगेट क्या है, 54,325 का हमारा पहला टारगेट है। और उसके बाद जब ब्रेकआउट करेगा तब हम उसके बाद यहाँ पे फर्दर मूव ऊपर के लिए देखेंगे, ठीक है। अदर अब दूसरा क्या हो सकता है कि यहाँ पे देखो जैसे ये वाला हमारे अभी हाई बना हुआ है, ठीक है। तो या फिर क्या कर सकता है मार्केट, यहाँ पे जाएगा देन उसके बाद यहाँ से वापस अगर रिवर्सल करता है तो वापस मार्केट क्या करेगा, यहाँ से लेके वापस नीचे आ सकता है 52,400 तक। और 52,400 अगर ब्रेक करता है तो देन उसके बाद फिर हमें नेक्स्ट यहाँ पे फिर से मिल सकता है, जो मूव मिलेगा वो मिलेगा आपको 50,460 तक के लिए। 460 अगर ब्रेक करता है तो देन उसके बाद नेक्स्ट टारगेट होगा 49,132। तो ये है हमारे डेली बेसिस के चार्ट एनालिसिस के जो हमारे यहाँ पे लेवल्स निकल के आते हैं। और इसी के साथ साथ यहाँ पे देखोगे तो आपको इससे भी आप पता चल सकते हो, क्योंकि देखो मार्केट के अंदर यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन बन रही थी, ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन है आपकी 1 2, एंड यहाँ पे जब आप देखोगे तो यहाँ पे तीसरी बार सपोर्ट यहाँ पे कल ही ब्रेक कर दिया था, ठीक है। कल ब्रेक करने के बाद में मार्केट ने क्या किया, एक यहाँ पे रेंज बाउंड में डॉजी कैंडल बनाया एंड देन उसके बाद में जैसे ही मार्केट खोला उसके बाद नीचे की तरफ गिरता है। तो ये मैं अभी आपको वन डेली बेसिस चार्ट पे समझा रहा था, अभी छोटे चार्ट पे समझाऊंगा तो और भी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। सो अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट। 15 मिनट के चार्ट में जब आप देखेंगे यहाँ पे तो अब इस चीज़ को समझिएगा प्लीज़, क्योंकि देखो मार्केट के अंदर यहाँ पे हमारे पास रेसिस्टेंस बना हुआ था मार्केट में कितने टाइम से, ये देखो ये हमारे पास यहाँ पे ये रेसिस्टेंस का काम कर रहा है, ठीक है। ये एक हमारे पास रेसिस्टेंस है एंड देन उसके बाद जो एक और इम्पोर्टेंट रेसिस्टेंस बना हुआ था वो था हमारे पास ये वाला हमारा अपर का रेसिस्टेंस बना हुआ था, और ये नीचे की तरफ हमारे पास सपोर्ट बना हुआ है, ये ग्रे जोन तो जो आप देख रहे हैं ये हमारे पास यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रहा था। सो ओवरऑल मार्केट किस तरीके से चल रहा था, यहाँ पे नीचे जा रहा था अपने रेसिस्टेंस से सपोर्ट की तरफ, फिर रेसिस्टेंस पे 2 बार रेसिस्टेंस लेता है एंड देन उसके बाद मार्केट वापस से नीचे आ जाता है, और फिर यहाँ पे इसी रेंज में मार्केट अपने 2 से 3 दिन का यहाँ पे निकालता है मार्केट एंड देन उसके बाद में फिर यहाँ पे वो ब्रेकआउट देता है। तो कल भी जब हमने ट्रेड किया था तो हमने इस वाले जोन में कोई ट्रेड नहीं किया था, कल जब ये वाला कैंडल से हमें ब्रेकआउट मिला था यहाँ पे तब हमने यहाँ पे इस कैंडल पे ट्रेड किया था और यहाँ तक के लिए ट्रेड किया था, तो राइट। लेकिन आज की डेट में क्या होता है कि जब मार्केट हमारा नीचे खुलता है और देन उसके बाद में हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है तो वहाँ पे हमें नीचे की तरफ यहाँ पे पहला ट्रेड करते हैं हम लोग, फिर जैसे ही ये दूसरा वाला जो हमारा ग्रे जोन है इसको ब्रेक करता है तो इस कैंडल पे मैं दूसरा ट्रेड करता हूँ, और इसके बाद फिर हमने यहाँ पे देखा था वन डे का, क्योंकि आपको मैंने अभी पीछे की वीडियो में आप पीछे तरफ जाके देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ये जोन जो था ये हमारे पास सपोर्ट जोन बना हुआ था, राइट। सो ये हमारे पास एक सपोर्ट जोन बना हुआ था, इस सपोर्ट जोन के पास जैसे ही मार्केट यहाँ पे आता है हम यहाँ पे फटाफट बाइंग कर लेते हैं कॉल बाइंग की तरफ, और यहाँ से मार्केट बहुत अच्छी रिकवरी दिखाता है और रिकवरी दिखा के अपने जो अपने 4 दिन का जो यहाँ पे रेसिस्टेंस सपोर्ट बना हुआ था उसको भी ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकल के और इसी जोन में मार्केट बंद हो जाता है, ठीक है। सो इसीलिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट होता है आपके लिए कि आपको सिर्फ आप 15 मिनट 10 मिनट का चार्ट नहीं देखना, आपको पहले मंथली डेली वीकली सारे क्लियर अगर पॉइंट्स होंगे ना तो आपको बहुत 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 अच्छा यहाँ पे देख समझ आएगा चार्ट एनालिसिस, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है यहाँ पे 15 मिनट के हिसाब से, कि अगर हमारा मार्केट यहाँ से देखो अगर ऊपर निकल जाता ना आज की डेट में, अगर यहाँ पे 53,650 के ऊपर निकलता मार्केट तो हमें यहाँ पे पहला मूव मिलता 53,957 के लिए, और 53,957 ब्रेक करता तब हम यहाँ पे फर्दर मूव देखते ऊपर का, ओके। और अदरवाइज दूसरी चीज़ क्या हो सकती थी, मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगा मंडे के दिन और वापस नीचे आ सकता है 53,343 के लिए। 53,343 ब्रेक करेगा तो उसके बाद नेक्स्ट आएगा हमारे पास 53,134 के लिए, और 53,134 ब्रेक करेगा तो हमारे पास नेक्स्ट आएगा यहाँ पे 52,855 के लिए हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा, ठीक है। तो इतना क्लियर है, आई होप
कि आपको ये भी चार्ट एनालिसिस समझ आ रहा होगा। अगर कोई डाउट होता है, क्वेश्चन होता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। आप फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम कहीं पे भी आप कनेक्ट करके मुझसे अपने जो भी क्वेश्चंस है वो आप पूछ सकते हैं। ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको निफ्टी के अंदर कैसे चीज़ें काम करती हैं। तो पहले हम लोग यहाँ पे मंथली का मैं दिखा देता हूँ आपको कि देखो मंथली के अंदर, इसके अंदर भी यहाँ पे आप देखोगे तो मंथली के अंदर यहाँ पे एक ही बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन बनी है। तो इस ट्रेंड लाइन के पास जब भी आप मार्केट को देखेंगे ना आप, यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 6 बार इसी सपोर्ट ट्रेंड लाइन पर मार्केट ने बार बार अपना सपोर्ट लिया है। तो ये वाली ट्रेंड लाइन एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन बन जाती है हमारे लिए। ठीक है। सो अब यहाँ पे जब आप देखोगे ना मार्केट का ओवरऑल बिहेवियर, यहाँ पे हमारी जो है कि ट्रेंड लाइन, सपोर्ट ट्रेंड लाइन बहुत काम कर रही है। अब इसी को मैं आपको दिखा देता हूँ कि छोटे टाइम फ्रेम पर कैसे आपको दिखाई देगा ये चीज़ें, क्योंकि आपने बड़े से आपको क्लियर पता चल गया कि आपको आपकी ट्रेंड लाइन अच्छी बन रही है। देन उसके बाद अब मैं आपको दिखाता हूँ वीकली में कैसे काम कर रहा है मार्केट। वीकली में भी आप देखोगे तो यहाँ पे ये वाला पूरा ट्रेंड लाइन आपका यहाँ पे ये बना हुआ है। ठीक है। आप इसको देखोगे तो यहाँ पे ये वाला आपका पूरा ट्रेंड लाइन बना हुआ है, क्योंकि मार्केट का पहले यहाँ तक आप देखोगे ना तो मार्केट का पैटर्न इतना है, क्लियर है कि जहाँ पे ऊपर जाता है फिर नीचे जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है। फिर यहाँ से क्या हो जाता है ना, ट्रेंड लाइन हल्की सी और ज़्यादा कर्व हो जाती है। देन उसके बाद आप देखोगे तो मार्केट अपना पैटर्न यहाँ पे हल्का सा और भी क्लियर ऊपर की तरफ कर लेती है। ठीक है। तो यहाँ पे जब आप देखोगे तो मार्केट फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे यहाँ पे ये टच करता है सपोर्ट, फिर उसके बाद ऊपर जाता है। ठीक है। फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है, फिर नीचे आता है, फिर इसी ट्रेंड लाइन से ऊपर की तरफ चलता है। तो ये कुछ इंडिकेशंस होते हैं कि जहाँ पे जब आप पूरा का पूरा मार्केट का बिहेवियर देखते हैं ना तो तब समझ आता है कि मार्केट का स्ट्रक्चर ऊपर का है अभी, कब नीचे की बेयरिश मार्केट हुई है, कब बुलिश मार्केट हुई है, ये आपको पता चलेगा बड़े चार्ट फ्रेम से। तो जैसे कि हम यहाँ से पहले ही अलर्ट हो गए थे, जब मार्केट यहाँ पे आया था हम पहले ही अलर्ट हो गए थे कि मार्केट अब बुलिश होने वाला है। तो यहाँ से हम काफ़ी टाइम से बुलिश बैठे हुए हैं। ठीक है। अभी हम बेयरिश ट्रेड देखते ही नहीं है, अभी हम बुलिश ट्रेड में काम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि भाई जब यहाँ पे हमें सपोर्ट पता है कि मिल चुका है मार्केट के अंदर, तो ऑब्वियसली फिर वो ऊपर ही जाएगा ना भाई। ठीक है। अब इसको और भी क्लियर कट दिखाता हूँ मैं आपको डेली चार्ट एनालिसिस में। अब यहाँ पे समझिए, आप डेली चार्ट एनालिसिस में हम लोग बात करते हैं, जो मैं आपको बार बार दिखाता हूँ और आपको दिखती भी हैं चीज़ें, कि ये देखिए पहले यहाँ पे ये रेजिस्टेंस होता था, मार्केट क्या करता है, ऊपर जाता है, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। ये हेड एंड शोल्डर बनाता है यहाँ पे। देन उसके बाद फिर नीचे ब्रेकआउट देता है, फिर यहाँ पे क्या करता है, नीचे से एक हेड एंड शोल्डर बनाता है। ठीक है। यहाँ पे ये हेड एंड शोल्डर बनाता है, ये दो हेड एंड शोल्डर कंप्लीट कर देता है, एक ऊपर की तरफ कर देता है और एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर कंप्लीट कर देता है। देन उसके बाद में क्या है, मार्केट यहाँ पे आपका रेंज में रहता है इतने टाइम तक। देन उसके बाद क्या है, अभी मार्केट का मैंने आपको रीजन दिखाया कि मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट क्यों लिया है। ठीक है। उसके बाद क्या है कि मार्केट ने जैसे ही यहाँ पे सपोर्ट लिया तो भी हमें क्लियर, क्योंकि हम ओवरऑल बैठे हुए तो बुलिश ही हैं। और देखो मार्केट क्या करता है, अब जैसे ही 1 2 3 4 ये फिर से इसी जोन में आ जाता है। अगर मार्केट इस जोन में आता है तो यहाँ पे कुछ टाइम मार्केट 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन यहाँ पे निकालेगा, और निकालने के बाद फिर मूव करेगा, तब हमें अच्छा मूव मूव ऊपर के लिए आपको दिख सकता है। देखो ये वाला जोन जो है ये है 25,100 का। अगर मार्केट अभी अभी देखो होगा क्या फ्राइडे के दिन, कि मार्केट अभी इसी 24,750 से लेकर के और 25,000 तक 50 तक के बीच में रहेगा। मतलब मार्केट यहाँ पे 250 से 300 पॉइंट के बीच में 2-3 दिन निकालेगा। एंड देन उसके बाद में फिर यहाँ पे जब अगर हमारे पास 110 टूट जाता है तो तब उसके बाद फिर यहाँ पे धीरे धीरे ब्रेकआउट करके और मार्केट यहाँ पे ऊपर 26,260 तक के लिए भी मार्केट जा सकता है। और अगर मार्केट देखो यहीं से ही रिवर्सल कर लेता है तो मार्केट आपको धीरे धीरे नीचे दिखाई देगा, जिसमें पहला टारगेट हमारे पास रहेगा 23,890 का। और अगर ये ब्रेक करता है तो देन उसके बाद हमें नेक्स्ट टारगेट मिलेगा यहाँ पे 23,270 का। ठीक है जी। अब हम देख लेते हैं इसको और भी छोटे टाइम फ्रेम पर। ठीक है। 15 मिनट में दिखाता हूँ मैं अब आपको। अब ये देखो 15 मिनट के अंदर आपको देखेंगे तो ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर क्या चल रहा था पहले। यहाँ पे देखो ये रेसिस्टेंस का काम कर रहा है बार बार, पहला एक रेसिस्टेंस,
फिर दोबारा आया इसी जोन में। ये ग्रे जोन जो है ये सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको दिखाएंगे, और जो आपको ट्रेंड लाइन है वो आपको स्ट्रेट लाइन से दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप देखोगे तो मार्केट के अंदर ओवरऑल अपने रेजिस्टेंस पे आता है, फिर नीचे जाता है, रेजिस्टेंस आता है, फिर नीचे जाता है, सपोर्ट पर आता है, ऊपर जाता है, सपोर्ट लेता है, फिर ऊपर जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये ब्रेकआउट देता है, और जो देखो ये चीज़ हमें पता है आपको कि जब सपोर्ट टूटेगा तो वो उससे पहले वाले सपोर्ट पे लेता है। तो यहाँ तक मार्केट गया, जैसे ये ब्रेकआउट करता है देन उसके बाद ये पहला वाला जो सपोर्ट था इस सपोर्ट तक मार्केट आता है, और देन उसके बाद वापस से उसी जोन में चला जाता है जो अभी हमारा पहले यहाँ पे चल रहा था 9-10 तारीख वाला। तो मार्केट इसी जोन में रहता है, देन उसके बाद यहाँ पे फिर से ब्रेकआउट करता है, ये दूसरा इंडिकेशन मिलता है। हमने यहाँ पे भी ट्रेड करा, इसमें करा। अब तीसरी बार जो क्या होता है आज की डेट में कि मार्केट हमारे मतलब दो जो प्रीवियस सपोर्ट है, पहला सपोर्ट ये है प्रीवियस में और दूसरा सपोर्ट ये है। जब इन दोनों को तोड़ यहाँ पे खुलता है मार्केट तो हम यहीं पे पुट बाय कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद में मार्केट यहाँ तक एग्जैक्टली जाता है 372 तक, ठीक है। तो आधी पोजीशन तो मैं यहीं पे बुक कर देता हूँ, क्योंकि ये देखो ये पहले वाला हमारे पास यहाँ पे सपोर्ट ले चुका है, ठीक है। तो इस दैट वाज द रीजन कि जहाँ पे मैं अपनी आधी पोजीशन यहाँ पे बुक कर देता हूँ, एंड देन उसके बाद लेकिन एक छोटी सी पोजीशन जब ये दोबारा नीचे निकलता है तब यहाँ छोटी पोजीशन हम बनाते हैं, और यहाँ पे अपना हम प्रॉफिट यहाँ जाके कहीं पे बुक कर लेते हैं, ठीक है। क्यों कर लेते हैं यहाँ पे बुक? बिकॉज आपको मैंने वनडे पर दिखाया कि वनडे पर मार्केट का जो लोअर टारगेट है वो ये वाला है, ठीक है। इसके बाद मार्केट ने जब ओवरऑल यहाँ पे बुलिश ट्रेड बनाने, ये देखो जब कैंडल बन गई हमारी यहाँ पर हमारे पास इनसाइड कैंडल बन गई, तो देन उसके बाद हमें इंडिकेशन मिल गया 15 मिनट्स पे कि मार्केट अभी ऊपर का हो चुका है, और यहाँ से फिर हमने मार्केट का ऊपर का यहाँ पे ट्रेड किया। पहली पोजीशन फिर यहाँ पे हमने क्लियर करी, एंड देन उसके बाद में पहला ट्रेड नीचे करा, देन उसके बाद दूसरा ट्रेड ऊपर करा था, और देन उसके बाद हमने तीसरे ट्रेड पे यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद जब ये ऊपर निकल गया ये वाला ट्रेड हमने नहीं किया, बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पे बहुत अच्छा प्रॉफिट हो चुका था 3 ट्रेड्स के अंदर। सो यहाँ पे ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग हमें नहीं करनी होती है, ठीक है। तो अब ये चीज़ क्लियर हो गई है, अब आपको समझ आ गया है कि आपके नेक्स्ट टारगेट क्या रहने वाले हैं। अब मैं बता देता हूँ आपको एक बार फिर से। देखो अगर मार्केट यहीं पर ही खुलता है तो यहाँ से फिर ऊपर जा सकता है मार्केट 24,864 के लिए, मगर 24,864 के ऊपर निकलता है मार्केट तो यहाँ से फिर ऊपर दिखाई देगा आपको 25,015 के लिए, ठीक है जी। और अगर मार्केट हमारा यहाँ से वापस जाता है तो नीचे का सपोर्ट ले सकता है, यहाँ पे 24,700 का पहला सपोर्ट ले सकता है, और देन अगर ये ब्रेक करता है तो नेक्स्ट सपोर्ट होगा 24,600, और 24,600 के नीचे निकलता है तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट ट्रेड देखने को मिलेगा 24,500 का। और इसी के बेसिस पे अगर आप ट्रेड करेंगे तो दैन डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा, ठीक है जी। तो नेक्स्ट उसके बाद अब हम देख लेते हैं इसको और भी छोटे टाइम फ्रेम पर। अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको 5 मिनट पे दिखा देता हूँ। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जब आप देखोगे ना जैसे आज की मार्केट ओपन होती है तो कहाँ पे ओपन होती है एग्जैक्टली जो हमारा देखो कल का हमारा लो ये वाला था, राइट। और उससे पहले हमारा लो ये वाला था। अब जब आप देखोगे कल और परसों के लो के नीचे मार्केट ओपन होता है तो ये एज पर आर प्रीवियस एक्सपीरियंस हमने हमेशा देखा है कि लास्ट 2 दिन के जब भी लो के नीचे ओपन होता है मार्केट तो वहाँ पे बहुत अच्छा फॉल करता ही करता है मार्केट। फिर इसमें वन डे का ये सपोर्ट था, यहाँ पे वन डे का सपोर्ट लेकर के मार्केट वापस ऊपर रिवर्सल करता है। सो ये जो देखो ये कंसोलिडेशन है ना, ये वाली मार्केट जो है ये कंसोलिडेशन मार्केट में भी आपको बहुत कुछ समझा देता है। जैसे ही अब मार्केट के अंदर आपको आपको ये चीज़ समझ आ गई कल और परसों के लो के नीचे मार्केट ओपन हुआ, नीचे का ट्रेड ले लिया। दूसरा देखो कि देखो मार्केट ऐसा नहीं है कि आपको एकदम से चला गया ऊपर, नहीं। पहले यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 5 कैंडल उसने यहाँ पे अपनी एक रेंज वाली कैंडल बनाई है, 5-5 मिनट की कैंडल है, ऑलमोस्ट 20 मिनट्स। एंड देन उसके बाद में फिर आप देखोगे तब फिर रैली यहाँ पे जब जितनी भी पोजीशंस हैं बेयरिश वाली वो क्लोज हो जाती हैं और यहाँ पे बुलिश पोजीशंस बन जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाते हैं, देखो जैसे ही अपने इस जोन में आया मार्केट फिर यहाँ पे आके उसने थोड़ा सा सर्वाइवल किया। क्यों करा ये सर्वाइवल? क्योंकि ये 4 दिन का 4 दिन से मार्केट इसी रेंज में रहता है तो इसीलिए यहाँ पे मार्केट ने अच्छा खासा यहाँ पे सर्वाइवल टाइम निकाला है। और इसके बाद अब जो ये क्लोजिंग हुई है ये बहुत अच्छी क्लोजिंग है एक बुलिश के लिए।
ठीक है। और इससे मेरे को मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ अभी कि मार्केट अभी जो खुलेगा तो वो समवेयर अराउंड गैप अप ओपन होना चाहिए, 850 के आसपास गैप अप ओपनिंग होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और अगर इन केस नहीं भी होती है तो उस केस में क्या करेंगे हम लोग मंडे के दिन, कि मार्केट अभी यहाँ पे है तो अगर देखो हम अगर यहीं पे ओपन हो जाती है तो वेल एंड गुड, अगर हमारे पास नीचे ओपन होती है तो हम यहाँ से हम ना कॉल बाय कर सकते हैं, क्योंकि नीचे का टारगेट, मार्केट अगर नीचे आएगी तो वो नीचे यहाँ तक आ सकती है 24,718 तक, और अगर ऊपर की तरफ जाएगी तो ऊपर जा सकती है 850 तक के लिए। ठीक है। सो इस तरीके से जब आप पहले से चार्ट एनालिसिस आप करके रखेंगे और तो उसके बाद आपको बहुत चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आएंगी। सो अब आपको यार ये चार्ट एनालिसिस अगर आपको समझ आता है, अच्छा लगता है, तो यार ये हमारा यूट्यूब चैनल है, ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको लेटेस्ट सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, चार्ट पैटर्न्स, ये सब कुछ आपको यहाँ पे सीखने के लिए मिलेगा। एंड इसी के साथ साथ ये हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें भी आपको लेटेस्ट सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, चार्ट पैटर्न आपको मिलते रहेंगे। इसके साथ ही टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल में भी आप ज्वाइन करेंगे तब भी आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, चार्ट पैटर्न्स आपको मिलते रहेंगे। ठीक है। सो ये भी इम्पॉर्टेंट है। ऑलराइट। सो मैं अब आपको सिर्फ कुछ सजेशंस ज़रूर देना चाहूँगा, और वो सजेशंस ये हैं कि इट्स अ वीकेंड, सैटरडे एंड संडे है कल और परसों। मैं आपको सिर्फ इतना बोलूँगा कि आप सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, चार्ट पैटर्न, इन 3 चीज़ों पे आप काम कीजिए, रिस्क मैनेजमेंट पे काम कीजिए। आप धीरे-धीरे प्रॉफ़िट करना स्टार्ट कर देंगे। देखो पहले धीरे-धीरे आप छोटे-छोटे प्रॉफ़िट करोगे, छोटे-छोटे प्रॉफ़िट जब आप देखो, और मैं आपको एक और चीज़ आपको समझाना चाहूँगा, तो ठीक है, दैट इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट। कभी भी ना आपके पास अगर लेट्स से आपका कैपिटल है 1 लाख रुपए, तो आप ये मत सोचो कि आपको 1 लाख से आपको 1,05,000 रुपये बनाना है, या फिर 10,000 रुपये बनाना है, 20,000, 50,000 रुपये बनाना है, कैपिटल डबल कर देना है बहुत जल्दी। नहीं, ऐसा नहीं होता है भाई। मार्केट के अंदर ना पेशेंस चाहिए होता है, और वो पेशेंस के लिए आपके लिए आप क्या कर सकते हो, उसमें आपको क्या करना चाहिए, आपका टारगेट सिंपल ये होना चाहिए कि भाई अगर आपका 1 लाख रुपए का कैपिटल है तो उस लाख रुपए में आप ये सोचो कि आप 1% ही अर्न करना है। मतलब 1 लाख रुपए आपको बहुत अजीब लगेगा, आपको डाइजेस्ट नहीं होंगी मेरी बातें, लेकिन जब आपको धीरे धीरे अगर आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो तब आपको ये चीज़ें समझ आएंगी। तो आपका टारगेट होना चाहिए 1 लाख रुपए पे दिन का 1,000 रुपये। देखो मार्केट 20 से 22 दिन चलती है महीने में, ठीक है। सो उसमें जब आप 1-1% लेंगे ना तो आपको ओवरऑल दिखाई देगा अपना कैपिटल का 20%। 20% मतलब 1 लाख रुपए हैं तो तब आपको वो 20,000 आपको मंथली में दिखाई देगा, जब आपका टारगेट 1-1 हज़ार रुपये होगा। ठीक है। इसी तरीके से जब आप 20% मंथली का टारगेट लेके चलेंगे ना तो भाई आप जब उसमें देखोगे ना पूरे साल के अंदर, तो भाई आप 12 दूनी 24, आप 240 पॉइंट का परसेंट ले चुके होंगे अपना कैपिटल का। मेक सेंस? तो इसी तरीके से ना आपको धीरे धीरे चलना है, और आपको कंसिस्टेंटली प्रॉफिट करना है। और कंसिस्टेंटली प्रॉफिट करने के लिए आपको कुछ बेसिक से रूल्स हैं, आप यूट्यूब में सर्च करो, बहुत बेसिक बेसिक से रूल्स हैं, वो आप फॉलो करो। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, चार्ट पैटर्न, कैपिटल मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें आप फॉलो करोगे तो आपको प्रॉफिट होगा ही होगा। सो ठीक है यार, अभी वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।